प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस काल में पाषाण उपकरणों की प्रधानता थी। विद्वानों ने प्रागैतिहासिक काल को पाषाण उपकरणों की उपस्थिति के आधार पर 3 खंडों में विभक्त किया है। ये 3 खंड है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इतिहास के इस कालखंड में मानव एक शिकारी व खाद्य संग्राहक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता था। इस दौर में मानव को पशुपालन व कृषि का ज्ञान नहीं था। इतिहास के इस समय में मानव आग से परिचित तो था, लेकिन उसका समुचित उपयोग करना नहीं जानता था। अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए मानव इस दौरान अनेक प्रकार के पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। पूरा पाषाण काल में भी मनुष्य अलग अलग समय में अलग अलग तरह के पाषाण उपकरणों का उपयोग कर रहा था। इन्हीं पाषाण उपकरणों के आधार पर इतिहासकारों ने पूरा पाषाण काल को पुनः 3 कालखंड में विभाजित किया है। यह है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व। इस दौरान मानव पाषाण उपकरणों का निर्माण करने के लिए कार्टजाइट पत्थर का उपयोग करता था तथा भट्टी काष्म का उपयोग भी किया जाता था। भट्टी काष्म पत्थर के ऐसे टुकड़े होते थे जो पानी के बहाव से रगड़ खाकर गोलमोल व सपाट हो जाते थे। निम्न पूरा पाषाण काल के दौरान मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रमुख पाषाण उपकरणों के नाम हस्त कुठार, बिंदारनी, खंडक, गंडासा थे। गंडासा एक ऐसा भट्टी काष्म होता था जिसके एक तरफ धार लगाई जाती थी और खंडक एक ऐसा भट्टी काष्म होता था जिसके दोनों तरफ धार लगाई जाती थी। निम्न पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थलों में वर्तमान पाकिस्तान में स्थित सोन नदी घाटी, कश्मीर, राजस्थान का थार रेगिस्तान, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी घाटी में स्थित भीमबेटका, हथरौना, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर स्थित वेलन घाटी, तमिलनाडु में पल्लवीरम, अतीरपक्कम, आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, नागार्जुन कोड़ा, कर्नाटक में ईसामपुर आदि शामिल थे। मध्य पूरा पाषाण काल 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। इस दौरान मानव पाषाण उपकरणों का निर्माण करने के लिए कार्टजाइट पत्थर के स्थान पर जैस्पर और चार्ट नामक पत्थरों का उपयोग करता था। इस दौर में आकर पासवान उपकरणों का आकार निम्न पूरा पाषाण काल की अपेक्षा छोटा हो गया था। इस काल में मानव मुख्य रूप से वेदनी, पलक, वेधक, खुरचनी आदि पाषाण उपकरणों का उपयोग करता था। ये उपकरण प्रमुख रूप से पलक पर आधारित है। इस दौरान पलक उपकरणों की प्रधानता मिली है, इसलिए मध्य पूरा पाषाण काल को HD साकल्या ने पलक संस्कृति की संज्ञा दी है। महाराष्ट्र स्थित नेवासा, उत्तर प्रदेश स्थित चकिया व सिंगरौली, झारखंड स्थित सिंहभूम व पलामू, गुजरात स्थित महाराष्ट्र क्षेत्र, मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका की गुफाएं, राजस्थान स्थित बेडज, कादमली, पुष्कर क्षेत्र, थार का रेगिस्तान इत्यादि मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थल हैं। उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा। उच्च पूरा पाषाण काल के दौरान पाषाण उपकरणों के निर्माण के लिए मानव द्वारा जैस्पर, चार्ट, फ्लंट आदि पत्थरों का उपयोग किया जाता था। इस दौरान मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाने वाले पाषाण उपकरणों का आकार मध्य पूरा पाषाण काल के दौरान निर्मित पाषाण उपकरणों से और अधिक छोटा हो गया था। इस काल में मानव फलक एवं तकनी पर आधारित पाषाण उपकरणों का अत्यधिक निर्माण करने लगा था। आकार में छोटे होने के कारण इन पाषाण उपकरणों के उपयोग से मानव की दक्षता व गतिशीलता में वृद्धि हो गई। महाराष्ट्र स्थित इनामा गांव व पटनड़, आंध्र प्रदेश स्थित कुर्नूल, नागार्जुन कोंडा व रेन्नीकुंडा, मध्य प्रदेश स्थित भीमबाटिका, कर्नाटक स्थित सोरापुर, राजस्थान स्थित गुड़ा पुष्कर, उत्तर प्रदेश स्थित लोहमदाना नाला, वेलन घाटी इत्यादि उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थल है। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा। मध्य पाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम होल्डर माइकल वेस्ट्रम द्वारा किया गया था। इस काल में मनुष्य द्वारा पशुपालन की शुरुआत कर दी गई। इस समय तक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले पाषाण उपकरणों का आकार और अधिक छोटा हो गया था। गुजरात स्थित लांगनाथ व रतनपुर, कर्नाटक स्थित संगणकल्लू, आंध्र प्रदेश स्थित नागार्जुन कोंडा, पश्चिम बंगाल स्थित वीरभानपुर, मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका एवं आदमगढ़, तमिलनाडु स्थित डेरी समूह, उत्तर प्रदेश स्थित मोहराना पहाड़, लेखियाना, चौपानी, मांडो इत्यादि पाषाण मध्यकाल से संबंधित प्रमुख स्थल है। नव पाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। नव पाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन लुबाक द्वारा किया गया था। यह काल परिवर्तन काल था। इस दौरान ही मानव ने सबसे पहले कृषि की विधिवत
तरीके से शुरुआत की थी। इस दौरान मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार कर लिया था। मनुष्य इस समय घुमक्कड़ जीवन त्याग कर स्थायी जीवन जीने लगा था। इस दौरान मानव चावल, गेहूं, कपास, रागी, कुल्थी, जौ इत्यादि विभिन्न फसलें उगाने लगा था। इस दौरान मनुष्य मुख्यतः छेनी, कुल्हाड़ी, वसूले इत्यादि विभिन्न पाषाण उपकरणों का इस्तेमाल करता था। इस दौरान तेजी से हुए परिवर्तनों के कारण मनुष्य का जीवन अपेक्षाकृत काफी आसान हो गया था। इस दौर तक मनुष्य ने आग का प्रयोग करना भी सीख लिया था। इसलिए गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी है। प्रागैतिहासिक काल के दौरान पत्थर ही मानव विकास को आगे बढ़ाने में सबसे प्रमुख साधन सिद्ध हुए। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए पाषाण उपकरणों को ही आधुनिक बनाया था और उन्हीं पाषाण उपकरणों व अन्य पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही आज हम प्रागैतिहासिक काल के इतिहास का लेखन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।